हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 से साइंस का लेसन 7 गेटिंग टू नो अबाउट द प्लांट्स। आज हम प्लांट्स के बारे में सब कुछ जानेंगे कि एक प्लांट जो होता है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और एक प्लांट से दूसरा प्लांट कैसे बनता है, और हमारे चारों तरफ जो ये वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं इनको क्या कहा जाता है। बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको मेरे सारे के सारे वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। तो शुरू करते हैं बच्चों, लेसन 7 गेटिंग टू नो द प्लांट्स। अब हम जानेंगे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द प्लांट्स? प्लांट्स भी बच्चों क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें भी जान होती है। ये सजीव के कैटेगरी के अंदर लिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी बढ़ते हैं, इनको भी खाने की ज़रूरत होती है, ये भी वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। तो प्लांट्स दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जीवित जंतु हैं, इनको पादप बोला जाता है। क्या बोला जाता है हिंदी में? पादप। वी कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। जैसे ही हम कहीं बाहर जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, या फिर कहीं भी चले जाएं अपने घर से दूर, तो हमें अलग अलग तरीके के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, उनको भी 3 कैटेगरी में, मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। 3 के अलावा भी कैटेगरीज होती हैं। तो उन प्लांट्स जो हैं उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बच्चों? 3 में डिवाइड किया गया है। हर्ब, शर्ब एंड ट्री। हर्ब, शर्ब एंड ट्री। तो जो ये हर्ब होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों? आज मैं आपको बताऊंगी हर्ब क्या होते हैं। जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमको छोटे छोटे प्लांट्स दिखाई देते हैं, लाइक घास दिखाई देती है, ठीक है। वो प्लांट्स जिनकी स्टेम बिल्कुल ग्रीन होती है, ग्रीन मतलब हरी होती है, ठीक है, और बिल्कुल ही कैसी होती है? टेंडर होती है, शॉर्ट होती है, जो आसानी से मुड़ जाती है, ठीक है। तो वो प्लांट्स जिनका साइज स्मॉल होता है, जिनकी स्टेम ग्रीन होती है, बहुत ही टेंडर होती है, बहुत ही लचीली होती है, उनको हम बोलते हैं हर्ब्स। इनकी जो हाइट होती है ये हमारे घुटने जितनी ही होती है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। तो हर्ब का एग्जाम्पल आता है बच्चों, हर्ब में जब पूछा जाता है तो हर्ब का एग्जाम्पल होता है टमाटो। टमाटो का प्लांट देखा है, छोटा सा होता है, उसकी जो स्टेम मतलब उसका जो तना होता है वो कैसा होता है? लचीला होता है, आप उसको मोड़ सकते हैं, और कई बार तो हम स्टेम को खाते भी हैं। स्पिनच, पालक भी क्या होती है बच्चों? बिल्कुल स्टेम हर्ब के अंदर ही इसको काउंट किया जाता है। घास भी कैसी होती है? बिल्कुल सॉफ्ट होती है, ठीक है, उसका जो तना होता है बिल्कुल ही सॉफ्ट होता है, हरे रंग का ही होता है। तो ये भी क्या है? हमारी हर्ब के अंदर आती है। नेक्स्ट है शर्ब। शर्ब के अंदर वो प्लांट्स आते हैं जिनका अपीयरेंस बुशी होता है। बुशी मतलब मुरझाए जैसे से लगते हैं, ठीक है। इनकी जो हाइट होती है वो 5 से 6 फीट तक होती है, 5 से 6 फीट तक ही होती है। इनका जो तना होता है, देयर स्टेम्स आर हार्ड। इनका जो तना होता है वो हार्ड होता है पर मोटा नहीं होता। हार्ड होता है, सख्त होता है, पर मोटा नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कीकर का पेड़ होता है। कीकर का पेड़ आमतौर पर इंडिया में कहीं पर भी देखने को मिल जाता है। तो जो कीकर का पेड़ होता है बच्चों, वो शर्ब के अंदर आता है। उसका जो लुक होता है वो बूशी सा होता है, उसका जो तना होता है वो सख्त तो होता है पर मोटा नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। तो इनको बोला जाता है शर्ब। अब जैसे इसके अंदर हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, शर्ब में रोज़ का प्लांट की हाइट क्या होती है? अच्छी हाइट हो जाती है, 5-6 फीट के आराम से हो जाती है। तुलसी का प्लांट होता है, ठीक है, उनकी जो स्टेम होती है वो थोड़ी सख्त होती है, पर वो ज़्यादा मोटी नहीं होती, थिक नहीं होती। तो शर्ब के अंदर वही प्लांट आते हैं जिनका अपीयरेंस या जिनका लुक कैसा होता है? मुरझाया हुआ होता है। इनकी जो लीव्स होती हैं वो बुशी सी होती हैं। नेक्स्ट में आता है बच्चों ट्री। क्या आता है? ट्री के अंदर
वो सारे प्लांट्स आते हैं जो टॉल होते हैं, जो बहुत लंबे लंबे होते हैं और जिनका तना क्या होता है, बहुत ही मोटा होता है। दे आर वेरी टॉल, बहुत ही क्या होते हैं बच्चों, ये लंबे होते हैं और हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन कलर स्टेम। इनकी जो स्टेम होती है, जो तना होता है, उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, बहुत सख्त होते हैं, ठीक है, और बहुत ही मोटे हो जाते हैं। उनको बोला जाता है प्लांट्स। अब प्लांट्स के एग्जांपल हमारे चारों तरफ बहुत दिखाई देते हैं, जैसे मैंगो का प्लांट हो गया, नीम का प्लांट हो गया, शीशम का प्लांट हो गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे ट्री। हर्ब हो, शर्ब या ट्री, हर्ब शर्ब ट्री, ये तीनों के तीनों ही क्या कहलाते हैं, प्लांट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, प्लांट्स कहलाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट। एक प्लांट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। नाउ विल मेक द डायग्राम। एक प्लांट के अंदर बच्चों आपको भी पता है क्या क्या होता है। प्लांट में आमतौर पर लीव्स होती हैं, स्टेम होती हैं, फ्लावर होते हैं। नाउ विल मेक द डायग्राम ऑफ प्लांट। दिस वन इज द स्टेम, these are the roots, there is the leaves, fruits, so this one is about the diagram of plant, ठीक है। किसी भी तरह का प्लांट हो सकता है। ये ट्री का है। एक फ्लावरिंग प्लांट भी आपको बना के दिखाते हैं। This one is about the plant. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे प्लांट के बारे में। तो प्लांट हैव द फॉलोइंग पार्ट्स। प्लांट हैव फॉलोइंग पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट होते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट। दिस वन इज रूट, रूट। दिस वन इज ऑल्सो रूट। देखो बच्चों, जो प्लांट होता है उसके मेनली दो पार्ट होते हैं, रूट एंड शूट, रूट एंड शूट। तो जो रूट होती है वो अंडरग्राउंड पार्ट होती है, ये धरती के अंदर, सोइल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो रूट इट इज अंडर ग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट को क्या बोला जाता है बच्चों, रूट बोला जाता है। अब जो रूट होती हैं वो धरती के नीचे होती हैं, ये सोइल से पानी लेती हैं, न्यूट्रिएंट्स लेती हैं सोइल के अंदर जो भी होते हैं, और वो प्लांट्स में ऊपर तक पहुंचा देती हैं। ये काम होता है रूट्स का। अब जो रूट्स होती हैं बच्चों वो भी दो तरीके की होती हैं। ये देखो कैसे निकली हुई हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है, झाड़ियों जैसी हैं। और एक ये मेन तना है और उसमें से साइड में से छोटी छोटी रूट भी निकली हुई हैं। क्लियर है। तो जो रूट होती हैं आपके प्लांट की वो भी दो टाइप की होती हैं, ठीक है। एक मेन रूट होती है और दूसरी लेटरल रूट्स होती हैं जो उसमें से ही निकलती हैं साइड में से। ये मेन रूट है बीच में और ये साइड से निकली हुई हैं, ये है लेटरल रूट। क्लियर। नेक्स्ट है इट इज़ अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट।
रूट का काम क्या होता है, फंक्शन कैसे क्या करते हैं ये? इट कंडक्ट्स मतलब पास करते हैं वाटर प्लस मिनरल्स फ्रॉम soil to plant parts। प्लांट के जो दूसरे पार्ट्स हैं ऊपर हैं वहाँ पर वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं, पहुँचाने का काम करते हैं। दिस वन इज़ अबाउट द रूट। रूट इज़ अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब इसके बारे में स्टेम। दिस वन इज़ नोन एज द स्टेम। दिस वन इज़ ऑल्सो द स्टेम ऑफ flowering plant. Now second one is the stem. स्टेम क्या होता है? स्टेम को बोला जाता है बच्चों तना, STEM, स्टेम। इट इज अपर पार्ट जो क्या है, सोइल के अंदर नहीं होता। ठीक है, जो क्या है, सोइल के अंदर नहीं होता, उस पार्ट को हम बोलते हैं स्टेम। It is hard in tree, shrub and soft in herbs। जो हर्ब होते हैं उनके अंदर स्टेम क्या होती है बच्चों, बिल्कुल ही सॉफ्ट होती है, और जो दूसरे होते हैं उनके अंदर क्या होती है बच्चों, हार्ड होती है। तो दिस वन इज़ अबाउट द स्टेम। ठीक है, रूट के बाद जो दूसरा पार्ट है दैट वन इज़ स्टेम। तो स्टेम क्या होता है? स्टेम के अंदर भी बच्चों लंबी लंबी पाइप लगी होती हैं जो रूट से खाना लेने के बाद, वाटरमेलन लेने के बाद ऊपर क्या करती हैं, कंडक्ट करती हैं आपके वाटर और मिनरल्स को। तो दिस वन इज़ अबाउट द स्टेम। स्टेम क्या होती है? इट इज़ हार्ड इन ट्री, शर्ब एंड सॉफ्ट इन हर्ब्स। ठीक है, हम कई बार स्टेम को खाते भी हैं। नेक्स्ट है आपका, इसी में बताते हैं लीव्स। क्या है? लीव्स। लीव्स क्या होते हैं बच्चों? लीव्स क्या होते हैं? इट इज़ पार्ट ऑफ स्टेम, सॉरी, इट इज़ पार्ट ऑफ प्लांट अटैच टू स्टेम। ये पार्ट होता है आपके प्लांट का जो कि स्टेम के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये किसके साथ जुड़ा हुआ होता है बच्चों? स्टेम के साथ जुड़ा हुआ होता है। जो आपकी लीफ होती हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की वेन्स गई होती हैं जिनमें से कि हमारा ब्लड फ्लो करता है, न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही लीफ का भी डिज़ाइन ऐसा ही होता है। उसके अंदर से भी मिनरल्स जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर खाना प्रिपेयर किया जाता है। इन द लीफ, इन लीफ फूड इज प्रिपेयर्ड। फूड इज प्रिपेयर्ड। आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको, हर पार्ट को अलग अलग से डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, तो दिस वन इज़ अबाउट द लीव्स। उसके अलावा क्या होता है आपके प्लांट में? दिस वन इज़ लीफ, दिस वन इज़ ऑल्सो द लीफ। नेक्स्ट वन इज़ द, एक प्लांट के अंदर क्या क्या होता है बच्चों? उसमें फोर्थ पे आता है आपका लीव्स हो गए हैं, रूट हो गई है, स्टेम हो गया है। नेक्स्ट वन इज़ द बड। क्या होती है? बड प्रेजेंट होती है। बड क्या होती है बच्चों? जब आपका प्लांट पोलिनेशन दिखाता है तो फ्रूट बनने से पहले आपकी एक बड अराइज होती है। वही बड जैसे जैसे ग्रो करेगी फ्लावर बनेगी और बाद में वो फ्रूट जनरेट करके देगी आपको। तो दैट वन इज़ द बड। ठीक है,
इसको आप बोल सकते हो स्लीपिंग स्टेज और नॉन एक्टिव स्टेज ऑफ फ्लावर। फूल बनने से पहले जो एक स्लीपिंग स्टेज होती है जिसमें आपका फूल बिल्कुल छोटा सा होता है, ऐसे बंद रहता है, तो उसको हम बोलते हैं बड कंडीशन। नेक्स्ट वन इज अबाउट द फ्लावर। दिस वन इज bud. Next is the flower. These are the parts of a plant. फ्लावर क्या होता है बच्चों? These are colorful. These are colorful. ठीक है, ये कलरफुल होते हैं, किसी भी कलर के ये पाए जा सकते हैं। अटैच टू स्टेम। जो आपके फ्लावर होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं नए प्लांट के बनने के लिए और फ्रूट के बनने के लिए, क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स पाए जाते हैं। बच्चों, यहीं पर ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है जिससे एक से नया प्लांट आपका अराइज होता है। जो सो फ्लावर इट हैज़ मेल एंड फीमेल reproductive parts in same plant, in same flower or different flower। मतलब ये कि सिर्फ एक ही फ्लावर में नहीं, हो सकता है अलग फ्लावर में भी पा जाए ये, ठीक है। एक फ्लावर में मेल पा जाएगा, एक में फीमेल, या फिर एक ही के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं फ्लावर में। और फ्लावर जो होता है वो कलरफुल पार्ट होता है, ये अट्रैक्ट करता है किसी को भी, हमको भी अच्छे लगते हैं। जो तितलियाँ होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, उनको भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। सो द फ्लावर इज़ द मेन पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, मेन पार्ट ऑफ द प्लांट। ये फ्लावर सिर्फ आपके छोटे पौधों पे ही नहीं लगते, बड़े पे भी लगते हैं। आम जब आपका आम बनना होता है तो उससे पहले उसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो क्या बन जाता है? फ्रूट बन जाता है। फ्लावर के बाद आता है बच्चों नेक्स्ट फ्रूट। एक प्लांट के ऊपर फ्रूट भी तो लगता है। 6th वन इज द फ्रूट। क्या लगता है बच्चों? फ्रूट। This one you can write down, fruit। फ्रूट को बोलते हैं ripened ovary। फ्रूट it is ripened। आप रहने दो, अभी आपके लिए ठीक नहीं है ये। हम फ्रूट ऐसे ही लिख देते हैं, फ्रूट that part of plant that we eat। ये वो पार्ट होता है प्लांट का जिसको हम खाते हैं, ठीक है। इट हैज़ सीड। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? सीड होता है, और वही सीड क्या करता है? बाद में जाके एक नया प्लांट बनाता है। इट हैज सीड दैट मेक्स न्यू प्लांट। तो फ्रूट हो गया हमारे एक प्लांट के अंदर। बच्चों, कितने पार्ट्स हो गए हैं हमारे एक प्लांट के अंदर? हो गया है रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर एंड बड्स। तो एक प्लांट के अंदर ये सारे के सारे पार्ट होने ज़रूरी हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर फ्लावर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है, जिनमें फ्रूट नहीं बनता है, ठीक है। किसी के सीड खुले होते हैं, किसी के बंद होते हैं, किसी में सीड होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जो आपका बनाना है उसके अंदर सीड नहीं होता, तो वो जो नया प्लांट बनाते हैं उसके लिए प्रोसेस भी उनका डिफरेंट होता है। ये था हमारा फ्लावरिंग प्लांट का। ये है हमारा ट्री का एग्जाम्पल कि एक
ट्री के अंदर क्या होता है, क्योंकि ट्री के अंदर आपके बहुत सारे लीफ भी होते हैं, फ्लावर भी लगते हैं, जो बाद में फ्रूट भी बन के आपके सामने आते हैं। दिस वन इज़ अबाउट द प्लांट। बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे आगे लीफ के बारे में और डिस्कस करेंगे अच्छे से। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस तरह से हम क्लास 6 का कंप्लीट सिलेबस क्या करेंगे, कवर करेंगे। थैंक यू बच्चों।